Good afternoon, student. Hope you all are fine. तो बच्चों, आज मैं आपका उस कविता का अर्ध भाग पूरा करने जा रहा हूँ जिस कविता को मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। उस कविता का जो अंतिम भाग है वो आपका रह गया था। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं किया था समय कम होने के कारण। आज मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, सभी अपने अपने हिंदी पुस्तक जो है आपके उसको खोलिए और उसी पंक्ति पे जाइए जहाँ पर से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था। तो बच्चों, मुझे याद है मैंने आपको समझाया था किस तरह पेड़ पौधे हमारे लिए सहायक बने रहते हैं, किस तरह वो हमें सहायता करते हैं। तो कविता के अंतिम भाग में कवि कहते हैं, मुझे ना काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ सच्चा साथी। मुझे ना काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ सच्चा साथी। सभी भागों में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे हमारे साथी होने का दावा कर रहे हैं और सही बात है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे हमारे किस तरह से सहायक बने हुए हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे सच्चे साथी हैं। किस तरह वो हमारे सच्चे साथी है देखते हैं। मैं तुम्हारा हूँ सच्चा साथी। उससे पहले उसने अनुरोध किया है कि उन्हें काटा ना जाए। मुझे ना काटो मेरे दोस्तों। कैसे वो साथी हैं? मेरे नीचे बैठ दो घड़ी, संत साधना करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे ही नीचे बैठकर संत साधना करते हैं। मतलब संत जो होता है, जो जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठते हैं। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम भी ध्यान पे बैठते हैं, हम छात्र छात्राओं भी ध्यान पे बैठते हैं। संत, ये पुरातन काल की बात है जब लोग, ज्यादातर देखा जाता था कि लोग किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे आपने बहुत सारे तस्वीरों पे देखा होगा, अपने पाठ्य पुस्तक पे देखा होगा, जैसे गौतम बुद्ध जी वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करते हैं। उसी उसी बात को लेकर पेड़ पौधे कहते हैं कि वो हमारे सहायक है, साथी है। कैसे है? क्योंकि जब एक संत पेड़ के नीचे बैठ कर अपना साधना करता है तो अपनी छाव से वो उसे ठंड प्रदान करता है, ठीक है, धूप से उन्हें बचाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो हमारी साथी है और एक सच्चा साथी है। मैं हूं वृक्ष धरती का, पर ब्रह्मांड की शक्ति हूं। कहते कि मैं सिर्फ एक वृक्ष हूं, पर मैं इस ब्रह्मांड का शक्ति हूं। ब्रह्मांड मतलब पूरा यूनिवर्स, ठीक है से, पूरा दुनिया का। सही बात है। जिस तरह से पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन का सोचना भी संभव नहीं है, तो ये बात सही है कि पेड़ पौधे हमारा एक शक्ति है, ताकत है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा। वो अपने आप को एक पूरा जो ब्रह्मांड का शक्ति या फिर ताकत मानते हैं। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा ही शक्ति हूँ। तो वो कहते हैं बार बार कि मैं तुम्हारा ही शक्ति हूँ। सही बात है, क्योंकि पेड़ पौधे का होना हमारा शक्ति का होना का अनिवार्य है। क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, वो सारे चीज देते हैं। और सबसे बड़ा चीज जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ पौधे के होने के कारण ही आज हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम सांस ले पा रहे हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इस कविता का जब भाव अर्थ निकल के आता है वो यह है कि पेड़ पौधे हमारे लिए
ताकत है, पेड़ पौधा हमारा ताकत है। अगर हम उसको अपना ताकत माने तो हम उसको ना काटें, क्योंकि जितने हम पेड़ पौधों को काटेंगे हम खुद का और पूरे सृष्टि का, समाज का, दुनिया का नष्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा दुनिया एक पेड़ के नीचे ढका हुआ है। इस प्रकृति के अद्भुत जीव को अगर देखें तो ये प्रकृति को, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन वर्ल्ड, ये इनके द्वारा ही संभव है। तो बच्चों, आप सब भी इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा अपने घर में। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कविता के जो प्रश्न उत्तर आते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, मैं उसको आपको शेयर करूंगा। आप तब उसको लिखिएगा और सीखने का भी कोशिश करिएगा। तब तक के लिए सबको मैं कहूँगा कि हो सके तो इस अवस्था में भी, जबकि हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, ठीक है, इस परिस्थिति में भी हम एक दो पेड़ पौधे अगर लगा सके अपने घरों में, अपने सोसाइटी के किसी क्षेत्र में, तब शायद ही हम इस प्रकृति का भला कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद एंड थैंक यू।